Good morning, student. In last classes, we explained theorem number 6.4, 3 and 6.4. AAA criteria and SSS criteria, side criteria. सिमिलर ट्रायंगल, टू ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे एक और क्राइटेरिया पढ़ेंगे, साइड एंगल साइड। ओके, साइड एंगल साइड एक क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिसमें ये बताया गया है, यहाँ पे हमने लिखा है थ्योरम नंबर 6.5। ओके, थ्योरम नंबर 6.5 में ये कहा गया है, एनसीईआरटी का जो है चैप्टर 6 का थ्योरम नंबर 6.5 है, उसमें ये बोला गया है कि यदि किसी ट्रायंगल के टू करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो सेम हो, यानी टू करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो सेम हो और वन इंक्लूडेड, उन्हीं साइडों से जो जिसका रेशियो दिया है उसे वन इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो, तो वो ट्रायंगल जो है सिमिलर हो जाता है, ठीक है ना। उस क्राइटेरिया को हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे। ओके बेटा, तो सपोज करते हैं कि एक ट्रायंगल हो गया ABC और एक और ट्रायंगल ले लेते हैं PQR, ठीक है ना। अब इसमें गिवन है कि टू करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो क्या हो, इक्वल हो और वन इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो, ठीक है ना। यानी ये गिवन है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR एंड एंगल A इक्वल टू एंगल P, ये गिवन है, ठीक है। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ठीक है ना। यानी AB और AC का जो रेशियो है वो ट्रायंगल PQR के साइड PQ और PR के रेशियो के क्या हो, इक्वल हो। तो आप देख रहे हो कि AB और AC से इंक्लूडेड एंगल A है और PQ और PR से इंक्लूडेड एंगल क्या है, P है। तो यहाँ पे एंगल A इक्वल टू एंगल P, ठीक है बेटा, ये गिवन है। तो हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। तो अब हम जो है प्रीवियस जो है अपने वीडियो में जहां पे थ्योरम नंबर 6.3 और 6.4 जो है मैंने एक्सप्लेन किया है, वहां पे हमने आपको जो है बताया था कि कंस्ट्रक्शन आपको करना है, और वही सेम कंस्ट्रक्शन हम इस थ्योरम में भी करेंगे, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, AB के इक्वल PQ में से मैंने कट कर लिया, इसका कोई भी नाम दे देते हैं D, और AC के इक्वल मैंने PR में से कट कर लिया, जिसके नेमिंग कर दिया E, और D और E को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन। अब ये बातें आप लिखेंगे, तो लिखेंगे कट PD इक्वल टू AB एंड PE is equal to AC from PQ and PR and join DE, और मैंने DE को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। यानी AB के इक्वल टू PD को कट किया, AC के इक्वल टू PE को कट किया, और DE को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है बेटा। अब जो है हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR जो है सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है ना। यानी ये कंडीशन आपके पास अगर है कि टू साइडों का रेशियो, टू करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो इक्वल हो और वन इंक्लूडेड एंगल इक्वल, ये गिवन है, तो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR क्या होगा, सिमिलर होगा। ओके बेटा, अब यहां पे आप देखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PBE, ठीक है ना। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल
PDE, इस ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे। तो आपको जो है PD इक्वल टू या AB इक्वल टू PD, ठीक है ना, बाय क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन। ऐसा हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में बात किया है। AC इक्वल टू PE, ये भी क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। और एंगल A इक्वल टू एंगल P क्या है, गिवन। तो अब यहां पे हमने शो किया है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PDE में टू करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है और वन इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। आप जानते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PDE, और कौन सी क्राइटेरिया हुई, बाय साइड एंगल साइड एंगल साइड से ये साइड, दिस साइड इक्वल एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है ना। तो टू करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है और वन इंक्लूडेड एंगल है, तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया, बाय साइड ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंस हो गया बाय साइड एंगल साइड से, ठीक है ना। आप जानते हैं कि अगर टू ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। सॉरी, टू ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंस है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल D एंड एंगल C इक्वल टू एंगल E, ठीक है ना। एंगल B इक्वल टू एंगल D एंड एंगल C इक्वल टू एंगल E, ठीक है बेटा। ये सब किससे है, CP से, ठीक है। क्लास 9 में आपने पढ़ा है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ओके बेटा। अब जो है यहां पे AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ये क्या है बेटा, गिवन। ये थ्योरम में दिया हुआ है, AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR गिवन था। और आपने कंस्ट्रक्शन यहां पे ड्रा किया है PD इक्वल टू AB, AB के प्लेस पे PD को क्या कर दीजिए यहां पे, रिप्लेस। ये हो गया PD और अपॉन PQ इज इक्वल टू AC के प्लेस पे AC इक्वल टू क्या है, P, तो AC के प्लेस पे आप PE को क्या करेंगे, रिप्लेस। तो ये हो जाएगा PE और अपॉन PR। अब फिगर पे वापस आइए, हमने क्या शो किया, ध्यान दीजिएगा, हमने शो किया है कि PD अपॉन PQ और PE अपॉन PR। इसका मतलब हुआ कि DE जो लाइन है वो PQ और PR को सेम रेशियो में क्या किया है, डिवाइड किया है। तो देयरफॉर DE पैरेलल टू क्या हो गया, QR, है ना। अब ये किसके द्वारा, बाय थेल्स कन्वर्स थ्योरम, थेल्स कन्वर्स थ्योरम से ये पैरेलल हो गया, ठीक है ना। अब जब पैरेलल हो गया तो एंगल D इक्वल टू क्या होगा, एंगल Q, एंगल D इक्वल टू हो जाएगा एंगल Q एंड एंगल E इक्वल टू हो जाएगा एंगल R, ठीक है ना। एंगल E इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल R। कौन सा एंगल है, यहां पे लिख सकते हैं आप क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब यहां पे देखिए एंगल B इक्वल टू एंगल D आपने प्रूव किया है और यहां पे एंगल C इक्वल टू एंगल E प्रूव किया है। तो देयरफॉर R अथवा एंगल D इक्वल टू आपने क्या प्रूव किया है, एंगल B। तो यहां पे D के प्लेस पे हम लिख सकते हैं एंगल B। तो एंगल B इक्वल टू हो गया एंगल Q एंड एंगल E इक्वल टू आपने प्रूव क्या किया है, एंगल C। तो यहां पे E के प्लेस पे हम रिप्लेस कर सकते हैं एंगल C इक्वल टू एंगल R, है ना। तो हमने प्रूव कर दिया एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल E R और एंगल A इक्वल टू एंगल P क्या था, गिवन। एंगल A इक्वल टू एंगल P क्या है, गिवन। तो हमने प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR के जो थ्री करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो थ्योरम नंबर 6.3 में आपने पढ़ा था कि यदि किसी ट्रायंगल के थ्री करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हैं तो ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। तो देयरफॉर क्या हो गया, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQ
आर, और इस क्राइटेरिया को क्या कहते हैं? साइड एंगल साइड। ठीक है ना? तो अब ये यहाँ पे तो थ्योरम हमने प्रूव कर दिया है, बट अब जो है जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो इस थ्योरम का जो है, यदि किसी जो है टू ट्रायंगल्स में, पेयर ऑफ ट्रायंगल्स में ये कंडीशन आपको दिया हो कि टू साइडों का रेशियो इक्वल हो और उससे वन इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो, तो वहां से डायरेक्ट आप बोल देंगे कि ये ट्रायंगल सिमिलर है, और कौन सी क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड से। ठीक है बेटा? तो ये आपने पढ़ लिया कि यदि किसी जो है ट्रायंगल के टू करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो, तो नहीं, टू करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो इक्वल हो और वन इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो, तो ट्रायंगल क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाता है। ठीक है ना? अब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 4 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.3 का एग्जांपल नंबर 4 सॉल्व हम लोग करेंगे। क्या दिया हुआ है बुक में आप देखेंगे, दिया हुआ है इन द गिवन फिगर इफ PQ पैरेलल टू RS। ठीक है ना? ऐसे दिया हुआ है फिगर। ठीक है ना? यहाँ पे नाम PQ दिया है और यहाँ पे नाम दिया है RS। ठीक है ना? ये दिया हुआ है कि PQ और RS क्या है बेटा? पैरेलल है ना? इफ PQ पैरेलल टू RS। ठीक है ना? ये गिवन है। ठीक है? ये गिवन है। अब इसको जो है P को S से और R को Q से क्या कर दिया गया है? ज्वाइंट। ठीक है ना? और ये दूसरे को O पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट। ये फिगर आपको दिया गया है, तो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ट्रायंगल POQ सिमिलर टू ट्रायंगल SOR। हमें ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल SOR आपस में क्या है? सिमिलर है। ओके बेटा? तो देखिए बेटा, इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल SOR, ठीक है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल S, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है ना? एंगल P इक्वल टू एंगल S एंड एंगल Q इक्वल टू एंगल R। ठीक है बेटा? तो ये किसके द्वारा है? अल्टरनेट एंगल। क्या है बेटा? अल्टरनेट एंगल। ये भी अल्टरनेट एंगल है क्योंकि ये लाइन PQ और PR जो है आपको दिया हुआ कि PQ और RS क्या है? पैरेलल है। तो ये अल्टरनेट हो गया। तो अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंड एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल SOR। आप देख रहे हैं कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, है ना? क्यों बेटा? आपको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपने देखा कि ट्रायंगल POQ और ट्रायंगल SOR के थ्री जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो आपस में इक्वल है। तो देयरफॉर ट्रायंगल POQ सिमिलर टू ट्रायंगल SOR। ठीक है ना? अब ये कौन सी क्राइटेरिया हुई? तो एंगल। ठीक है ना? यानी अगर आप थ्री एंगल्स आप शो करते हैं तो एंगल लिखते हैं, अगर टू एंगल शो करते हैं तो एंगल लिख देते हैं। ठीक है? दोनों जो है सेम है। अगर आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के टू करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो थर्ड अपने आप इक्वल होता है, उसको दिखाने के नीड्स नहीं है, शो करने के नीड्स नहीं है। अगर नहीं शो करते हैं तो एंगल लिखेंगे, और अगर थ्री करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल आपने शो किया तो एंगल लिख देंगे। ठीक है बेटा? नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 है, आप देखेंगे एग्जांपल नंबर 5 है, दिया हुआ है फिगर दिया गया है ABC, ऐसे दिया गया है। एग्जांपल नंबर 5 पे गिवन फिगर यहां पे दिया गया ABC और एक और ट्रायंगल दिया गया है ऐसे फिगर में ही, यहां पे दिया गया P, यहां पे Q और यहां पे R। ठीक है? इसमें दिया गया है AB इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर
और AC इक्वल टू 3 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। ओके बेटा, ट्रायंगल PQR में आपको दिया गया है ये 12 सेंटीमीटर, ये दिया गया है 7.6 सेंटीमीटर और ये दिया गया है PR 6 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और गिवन है एंगल A इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है बेटा, ये आपको गिवन है पूरा फिगर जो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, ये आपके बुक में जो है एग्जांपल नंबर 5 में ये सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है कि फाइंड एंगल P, यानी एंगल P की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना। इन गिवन फिगर्स में हमको एंगल P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि टू अगर ट्रायंगल्स दिए गए हैं और उन्हें सिमिलर अगर प्रूफ करना हो तो हमारे पास 3 क्राइटेरिया है, एंगल एंगल या एंगल एंगल, एंगल साइड 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 या साइड एंगल साइड। किसी भी एक क्राइटेरिया को हम शो करते हैं और बोल देते हैं कि ये ट्रायंगल पेयर ऑफ ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पे हमको इसके जो है ABC के और PQR के जो 3 एंगल्स दिए गए हैं, 3 साइड्स दिए गए हैं, तो साइड वाले क्राइटेरिया हम देखेंगे। ठीक है ना। तो AB अपॉन मैं ले रहा हूं 3.8 का करस्पॉन्डिंग बना रहा हूं 7.6 को, 6 का करस्पॉन्डिंग बना रहा हूं 12 को और 3 अंडर रूट 3 का करस्पॉन्डिंग बना रहा हूं किसको, 6 अंडर रूट 3 को। तो AB अपॉन RQ इज इक्वल टू AB कितना है 3.8 और RQ कितना है 7.6। इसको रिड्यूस करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू 1/2। अब हम लेते हैं BC और अपॉन QP। ठीक है ना। तो BC कितना है 6 सेंटीमीटर और QP कितना है 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया अपॉन 12, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। ठीक है ना। अब हम लेते हैं AC और अपॉन यहां से हम ले लेते हैं PR। ठीक है। तो ये हो जाएगा AC है 3 अंडर रूट 3 और अपॉन PR है 6 अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 क्या हो गया, कैंसिल। और ये इक्वल टू 3 का अपॉन 6, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। यानी आपने देखा कि AB अपॉन RQ इज इक्वल टू BC अपॉन QP इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू आ गया 1/2। यानी सभी साइडों का रेशियो जो आ रहा है 1/2 1/2 1/2। आपने पढ़ा है कि ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो सेम आ जाता है तो ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर। अब इस सिमिलर को हम दिखाने के लिए इसके करस्पॉन्डिंग जो है साइडों को हम देखते हैं कैसे ले गया है। देखिए ABC का जब नाम ले रहे हैं तो सीरियल में क्या आ रहा है, तो आ रहा 3.8, फिर 6 सेंटीमीटर, फिर 3 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये है, उसके बाद सेकंड का करस्पॉन्डिंग साइड ये है और थर्ड का करस्पॉन्डिंग साइड ये है। तो हमारा ट्रायंगल का नाम क्या होगा, RQP, है ना। तो ट्रायंगल RQP इसके द्वारा बाई साइड साइड साइड, है ना। साइड 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 से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। और जब सिमिलर हो गए तो आप जानते हैं कि टू ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल C इक्वल टू क्या होगा, एंगल P होगा। एंगल C इक्वल टू एंगल P के क्या हो जाएगा, इक्वल। ठीक है। अब एंगल P हम फाइंड आउट कर लेते हैं, एंगल C हम फाइंड आउट करते हैं क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है एंगल P। तो एंगल C हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ट्रायंगल के 2 इंटीरियर एंगल दिया है, हम निकाल सकते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A इक्वल टू दिया है 80 डिग्री प्लस एंगल B इक्वल टू दिया है 60 डिग्री और प्लस एंगल C अननोन है इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 140 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। 140 को राइट साइड ट्रांसफर कर देंगे तो एंगल C इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 140 डिग्री। तो देन एंगल C इक्वल टू आ जाएगा 40 डिग्री। और आपने प्रूफ किया है कि एंगल C इक्वल टू एंगल P है। देयरफॉर
एंगल P इज आल्सो कितना डिग्री हो जाएगा 40 डिग्री। और यही हमें फाइंड आउट करना था, फाइंड एंगल P। तो एंगल P इक्वल टू हमने कितना फाइंड आउट किया बेटा 40 डिग्री, ठीक है ना। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 4 है, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 4 आपको गिवन है, उसमें भी फिगर में एग्जांपल नंबर 4 है, एग्जांपल नंबर 4 का है। एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 6 है एनसीईआरटी का जो है एग्जांपल नंबर 6। आप देखेंगे दिया इन द गिवन फिगर एडी और सीडी। फिगर आपको दिया गया है, फिगर आप देखेंगे ए डी और सी बी, और इसको ऐसे ज्वाइन किया गया है और इसको ऐसे ज्वाइन किया गया है, ठीक है ना। और ये ओवल, ठीक है बेटा। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर इफ AO of AO, इफ ये गिवन है, इफ OA into OB is equal to OC into OD, ये गिवन है। तो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल B। हमें प्रूफ करना है एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D, ठीक है। एंगल D इक्वल टू एंगल B, बात देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल D इक्वल टू एंगल B, ठीक है। हमको इस एंगल के इक्वल और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो हम इस ट्रायंगल को, जो 2 ट्रायंगल्स दिए गए हैं उसे हम क्या प्रूव करेंगे, सिमिलर, है ना। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB, ठीक है ना। OA मल्टीप्लाई OB इज इक्वल टू OC मल्टीप्लाई OD। ये क्या है बेटा, गिवन है, ठीक है ना। ये क्या है, गिवन है। तो OC का इधर ट्रांसफर कर देंगे तो OA अपॉन OC और इज इक्वल टू OB को राइट साइड ट्रांसफर कर देंगे, ये हो जाएगा OD और अपॉन OB, ठीक है ना। एंड एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB। कैसे बेटा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। अब देखिए क्या हमने प्रूव किया, तो OA अपॉन OC इज इक्वल टू OD अपॉन OB और एंगल AOD इक्वल टू एंगल COD। यानी आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल AOD के 2 करस्पॉन्डिंग साइड और ट्रायंगल COB के 2 करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो क्या है, इक्वल है। AO अपॉन CO, AO अपॉन CO और OD अपॉन OB, है ना। और इन्हीं 2 साइडों से इंक्लूडेड एंगल क्या है, इक्वल है। अभी तो मैंने थ्योरम नंबर 6.5 एक्सप्लेन किया है, वही सेम थ्योरम है कि 2 साइडों का, 2 करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो इक्वल हो और 1 इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो तो ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOD सिमिलर टू ट्रायंगल COB, ठीक। और बाई किसके द्वारा हुआ, अभी हमने बताया ये क्या होता है, साइड एंगल साइड। अब आप जानते हैं कि अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देयरफॉर इसलिए एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल C और एंगल D इक्वल टू एंगल B एंड हेंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था कि एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल D इक्वल टू एंगल B, ओके बेटा। यहाँ पे मैंने थ्योरम एक्सप्लेन किया 6.5, फिर 3 एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। इस वीडियो को जो है केयरफुली आप देखेंगे और एक्सरसाइज 6.3 जो है सॉल्व करेंगे। और जो भी क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी वो क्वेश्चन हमको इनबॉक्स में लिख के देंगे, फिर जो है एक वीडियो में बनाऊंगा उन क्वेश्चनों का जो एक्सरसाइज 6.3 से रिलेटेड होंगे, ठीक है ना।
उसका एक्सप्लेनेशन करूंगा, उसका वीडियो बनाकर मैं आपके पास सेंड करूंगा। तो क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगा, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो वो मेरे पास सेंड करेंगे, उन्हीं जो है क्वेश्चन का मैं वीडियो आपको सेंड करूंगा। क्लियर बेटा? तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें, ठीक है बेटा? ओके, थैंक्स।